ठीक। तो कर्णस्य दानवीरता, कर्णस्य दानवीरता का हिंदी क्या हो गया? कर्णस्य दानवीरता मतलब क्या हुआ? कर्णस्य यानी कि कर्ण की दानवीरता, कर्ण की दानवीरता। ठीक है, तो कर्ण की दानवीरता के बारे में दिया गया है। ठीक है, कर्ण कहाँ के राजा थे? बिहार के अंगराज्य के, बिहार के अंगराज्य के वो राजा थे। तो अंगराज्य में क्या आते थे? मुंगेर, भागलपुर, ये अंग प्रदेश हुआ करता था। मुंगेर, भागलपुर ये अंग प्रदेश हुआ करता था। ठीक है तो इसमें दिया हुआ अयम पाठा भास रचितस्य कर्ण भार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषा, यानी कि यह पाठ भास रचित, देखिए भास रचित, यह पाठ भास रचित कर्ण भार नामक नाटक का भाग विशेष है। ठीक है, नाटक का ये क्या है? भाग विशेष है। ठीक है, रूपकस्य भाग विशेषा यानी कि नाटक का रूप का भाग विशेष है ये। ठीक है, एक बार फिर इसको पढ़ देते हैं। अयम पाठा भास रचितस्य कर्ण भार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषा, यह पाठ भास रचित कर्ण भार नामक नाटक का भाग विशेष है। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है? भास। कौन है इसके रचयिता? भास। कर्णदान वीरता का रचयिता कौन है? भास। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आता है। कर्णस्य दान वीरता पाठ के रचयिता कौन है? भास। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा? ये उसके बाद फिर कह रहा अस्य रूपकस, अस्य रूपकस कथानामकम महाभारतात गृहीतम, यानी कि इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है, महाभारत से लिया गया है। अस्य रूपकस कथानामकम महाभारतात गृहीतम, यानी कि यह नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है, महाभारत से लिया गया है। तो कर्णस्य दानवीरता किससे लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। आप लोग लिख सकते हैं इसको, कर्णस्य दानवीरता महाभारत से लिया गया है और इसके रचयिता भास हैं। ठीक है, महाभारत के लेखक कौन है? बोलिए, महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। इसको लिख लीजिए आप लोग, महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। और कर्णस्य दानवीरता के रचयिता कौन है? भास। और कर्ण कहाँ के राजा थे? अंग प्रदेश, और अंग प्रदेश यानी कि मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, कर्णस्य दानवीरता किससे लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। चलिए अब उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए। महाभारत युद्धे कुंती पुत्रा कर्ण कौरव पक्षता युद्धम करोति, यानी कि महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, ये देखिए कुंती पुत्र कर्ण, कर्ण जो है वो कुंती का पुत्र था और भगवान सूर्य के ही पुत्र थे ये। ठीक है, तो महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। किसके पक्ष से? कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कर्ण शरीरेन संबंध कवचम कुंडेल चौतस्य रक्षके सतह। ठीक है, यानी कि कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से वह रक्षित था, यानी कि कर्ण के शरीर में एक कवच था जिससे रहते हुए अगर उसके शरीर में कवच रहता तो उसे कोई भी नहीं मार सकता था। ठीक है, उसके शरीर में एक कवच था। ठीक है, तो यावत कवचम कुंडेल चौकर्ण शरीरे वर्तते तावत न कोपी कर्ण हंतुम प्रभृता, यानी कि यावत मतलब वह जब। ठीक है, यावत कवचम, जब तक कवच और कुंडल, कवच और कुंडल, देखिए कवचम कुंडेल चौ यानी कि कवच और कुंडल। ठीक है, कर्ण शरीरे, कर्ण के शरीर में है। ठीक है, तो कर्ण के शरीर में है। तावत ना को अपी, यानी कि तब तक कोई भी, तावत न को अपी, तब तक कोई भी कर्ण हंतुम प्रभृता, यानी कि कर्ण को नहीं मार सकता है। ठीक है, जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल है तब तक उसको कोई भी नहीं मार सकता है। ठीक है,
अतएव अर्जुन से सहायतार्म इंद्रा छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीर शरीरात कवचम कुंडेन च गृह्णाति। ठीक है, यानी कि इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल लेते हैं। ठीक है, कवच और कुंडल लेते हैं। अब कैसे लेते हैं इसके बारे में कहानी है दिया हुआ इसमें। ठीक है, कर्ण समोद्य अंगभूतम कवचम कुंडेल चौ ददाति, यानी कि कर्ण खुशी पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल दे देता है। ठीक है, खुशी पूर्वक वो दे देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भासस्य त्रोदशा नाटकानि लभ्यन्ते, यानी कि भास के 13 नाटक मिले हैं। जो ये रचयिता है भास, उसके 13 नाटक हैं। ठीक है, उसके कुल 13 नाटक है, याद रखिएगा भास के कुल 13 नाटक हैं। ठीक है, तेसु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते, उनमें कर्णभारम अति सरल अभिनय है। कर्णभारम जो है अति सरल अभिनय है। अब देखिए तथा प्रविष्टि वर्म रूपेण शक्र, यानी कि इसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण रूप में इंद्र। ठीक है, ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश करता है। शक्रा मतलब हुआ इंद्र। ठीक है, किस रूप में प्रवेश कर रहा है? ब्राह्मण रूप में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंद्र किस रूप में प्रवेश कर रहा है, किस रूप में? ब्राह्मण रूप में। अब देखिए अब क्या कर रहा है, शक्रा भो मेघा सूर्यनेव निवर्त गच्छन्तु भवन्तः, यानी कि हे अरे मेघ सूर्य को छिपा लो। क्योंकि देखिए कर्ण जो है वो सूर्य का पुत्र है और सूर्य के रहते हुए कर्ण से कवच कुंडल नहीं ले पाता इंद्र ने, इसलिए बादलों को क्या कहा, सूर्य को छिपा लो, अपने आगोश में ले लो सूर्य को। ठीक है, सूर्य को छिपा लो। ठीक है, सूर्य उसके बाद क्या कह रहा है, कर्ण मुख में, यानी कि कर्ण के समीप जाकर भो कर्ण, हे कर्ण महत्राम भिक्षाम याचो, यानी कि मैं बड़े भीख की याचना करता हूं, मैं बड़े भीख मांगता हूं, मैं बड़ा सा भीख मांगता हूं, छोटा सब नहीं चाहिए हमको, बड़ा सब चाहिए। ठीक है, मैं बहुत बड़ी भीख मांग रहा हूं। अब क्या मांग रहा है देखिए, मैं बहुत बड़ी भीख मांग रहा हूं। ठीक है, ऐसा इंद्र ने कहा। तब कर्ण क्या बोलता है, दृढ़म प्रत्यस्मिन् भगवन कर्णो भवंत में नमस्करोमि, यानी कि कर्ण मैं खूब प्रसन्न हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ठीक है, दृढ़ प्रतंदो भगवान, मैं बहुत खुश हूं। कर्णो भवंत महसो नमस्कार, यानी कि कर्ण आपको प्रणाम करता है। कर्ण क्या करता है, आपको प्रणाम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, चैप्टर तो बड़ा है। उसके बाद कह रहा है शक्र आत्मगंतम किम ना खुल मया वक्तम यदि दीर्घायु वर्तते वक्षे दीर्घायु भविष्यति यदि न वक्ष में मुड़ इति मां परिभवति तस्मादुदम परिवक्तम किम नु खुले वक्ष्यामि भवतु दृष्टम प्रकाशम वो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठते ते यशः, यानी कि इंद्र ने मन ही मन सोच रहा है। क्या सोच रहा है, किम ना खुला मया वक्तम, ठीक है, क्या इस व्यक्ति के लिए बोल जाए, क्या बोलूं इस व्यक्ति के लिए, यदि दीर्घ आयु भवेत, यदि मैं दीर्घ आयु बोलता हूं। ठीक है, यदि मैं दीर्घायु बोलता हूं, वक्षे दीर्घयो भविष्यति, तब ये दीर्घायु हो जाएगा, तब ये मरेगा नहीं, दीर्घायु हो जाएगा। यदि ना वक्षु, यदि मैं नहीं बोलता हूं, मूढ़ इति मां परिभवति, तो ये मुझे मूर्ख समझेगा, यह मुझे क्या समझेगा, मूर्ख समझेगा। मूढ़ मतलब हुआ मूर्ख। ठीक है, तस्याम धुम परिहत्यम किम नाकुल वक्ष्यामि, यानी कि इसलिए दोनों को छोड़कर क्या ना बोलूं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, भवतु दृष्टाम, यानी कि तुम प्रसन्न रहो, तुम खुश रहो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रकाशम वो करने,
यानी सूर्य इव चंद्र एव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु तेजसः, यानी कि सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा यश कायम रहे। लेकिन देखिए ये सब दे दिया, सूर्य की तरह, सूर्य की तरह, उसके बाद चंद्रमा की तरह, हिमवान की तरह, सागर की तरह तुम क्या रहो, यश यश कायम करो, यश कायम करो, इस तरह का तुम यश कायम करो। लेकिन दीर्घायु भव उसने नहीं कहा इंद्र ने, क्योंकि अगर दीर्घायु भव कहा देता तो फिर ये नहीं मरते। ठीक है, उसके बाद फिर कर्ण क्या बोल रहे हैं भगवान, कर्ण क्या बोल रहे हैं भगवान, किम नौ वक्त्यम दीर्घायु भवते अतएव एतदेव शोभनम कुतः, यानी कि क्या दीर्घायु करने का, क्या दीर्घायु हो ऐसा बोलना चाहिए। उसने कहा रहा कर्ण ने हमें ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए तुम दीर्घायु हो, अतएव एतदेव शोभनम कुतः, अथवा यही ठीक है, जो आपने बोल दिया चलिए यही ठीक है, लेकिन आपको बोलना चाहिए था कि तुम दीर्घ आयु हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुतः क्योंकि, क्योंकि धनते पुरुषेन साधु जीवन चपला नृप श्रिया तस्मा तस्मा प्रज न मात्र बुद्धया हेतेषु देश देहुषु गुणा धरन्ते। अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि राजा का ईश्वर जो होता है नृपश्रिया, राजा का जो ईश्वर होता है सांप की जीभ की तरह चंचल होता है, सांप की जो जीभ है हर हमेशा बाहर निकलते रहता है, उसी के तरह चंचल होता है। ठीक है, तस्म प्रजा लाप्त न मात्र बुद्धया, इसलिए प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं। हेतेषु देशु गुना धरन्ते, ठीक है, रक्षा करते तथा यश धारण करते हुए, हेतेषु देहेषु गुना धरन्ते, यानी यश धारण करते हुए। अतः कर्ण के कहने का भाव यह है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जाता है, राजा अपना सुख नहीं चाहता है, बल्कि प्रजा की रक्षा के लिए ध्येय धारण करते हैं। धन या ऐश्वर्य जो भी आता है वो सभी प्रजा के लिए आते हैं। भगवान आप क्या चाहते हैं मैं क्या दूं, भगवान किमचे किमम ददामी, भगवान आप क्या चाहते हैं क्या दूं, अब क्या दूं आपको बोलिए। ठीक है, तो सक्रा यानी कि इंद्र कह रहा है महत्राम भिक्षायाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं, इंद्र ने कहा बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। तब कर्ण क्या बोल रहे हैं, महत्रम भिक्षायाम भवेत प्रदस्य सलंकारम गो शस्त्रम ददामी, यानी कि कर्ण बोल रहा है मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, आभूषण सहित 1000 गाय देता हूं। देखिए गोहस्त्रम ददामी यानी कि 1000 गाय दे रहा है। देखिए ब्राह्मण का सबसे अच्छा दान होता है गोदान, ठीक है, ब्राह्मण के लिए सबसे अच्छा दान होता है गोदान। तो कर्ण ने सोचा कि क्यों ना हम ब्राह्मण को गोदान दे देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के लिए सबसे अच्छा दान होता है गोदान। ठीक है, तो गोहस्त्र ददामी यानी कि क्यों ना मैं जो है आभूषण और 1000 गाय देता हूं, मैं आपको क्या देता हूं आभूषण और 1000 गाय दान में देता हूं। ठीक है, अब सक्रा यानी कि इंद्र कह रहा है, क्या कह रहा है, गो शस्त्र मिति मुहूर्तम चिरम पिबानी नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, यानी कि क्या कह रहा है इसमें 1000 गाय मैं थोड़ी दूध पीऊंगा, 1000 गाय की मैं दूध थोड़ी पीऊंगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं। ठीक है, तब कर्ण कह रहा है किम नेच्छति भवान इदम्पि सूर्यताम बहुशस्त्रम विजयनम ते ददामी, यानी कि कर्ण आप क्या चाहते हैं, यही तो आप बताएं, 1000 घोड़े आपको देता हूं। अब देखिए घोड़ा भी देना चाह रहा है ये, ठीक है, 1000 घोड़े मैं आपको देता हूं, अश्वमिति मुहूर्तम अरमी नेचामी कर्ण नेचामी। ठीक है, अब ये तो बोला इंद्र ने कि मुझे नहीं चाहिए। चलिए अब उसके बाद क्या कह रहा है
अश्वमिति मुहुगुतम आरोहमी नेछामी कर्ण नेछामी, यानी कि घोड़े ही थोड़ी देर में सवारी करूंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं, मतलब घोड़ा भी मुझे नहीं चाहिए। फिर कर्ण कह रहा है किम नेच्यते भगवान अन्यदपि सूर्यताम वर्ण नाम कन्यम वृंदमपि ते दधामी, यानी कि कर्ण आप क्या चाहते हैं, कर्ण ने पूछ रहा है आप क्या चाहते हैं, दूसरा भी सुने, हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूं, यानी कि हाथी का जितना समूह है वो सारे मैं आपको दे रहा हूं। तब इंद्र ने कहता है गजमिति मुहूर्तकम आरोहम निक्षामी कर्ण निछामी, ठीक है। तब इंद्र ने कहा हाथी ही थोड़ी चढ़ूंगा, ठीक है, नहीं चाहता हूं मैं इसे, नहीं चाहता हूं, ठीक है। फिर कर्ण कह रहा है, क्या कह रहा है, किम नेछामी भवन अंधदीप श्रोताम अप्रियतम कनकम ददामी, ठीक है, यानी कि कर्ण आप क्या चाहते हैं और भी सुने, जरूरत से अधिक सोना देता हूं, कनकम ददामी अपर्याप्तम कनकम ददामी, यानी कि अपर्याप्तम मतलब हुआ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सोना देता हूं। तब क्या कह रहा है शुक्र, यानी कि इंद्र ने फिर क्या कहा, देखिए फिर क्या कहा कर्ण ने, ये इंद्र ने गृहीत्वा गच्छामि किचिदं गुत्वा गत्वा नेछामी कर्ण नेछामी, यानी कि इंद्र बोल रहा है लेकर जाता हूं थोड़ी दूर जाकर, मैं नहीं चाहता हूं कर्ण, मैं नहीं चाहता हूं, मतलब थोड़ा सा लेके गया फिर कहता नहीं मैं नहीं मैं नहीं चाहता हूं। तब कर्ण फिर कह रहा है तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामी, यानी कि तो जीत कर भूमि देता हूं, यानी कि मैं जीत कर आपको भूमि देता हूं, ठीक है। तो फिर क्या बोलता है शुक्र, पृथ्व्या किम करो श्यामी, यानी कि भूमि लेकर क्या करूंगा। फिर कर्ण पूछता है तेन अग्निष्ट फलम ददामी, यानी कि मैं आपको अग्निष्टोम फल देता हूं, ठीक है। तब इंद्र बोलता है अग्निष्टोम फलेन किम करियामी, यानी कि अग्निष्टोम फल लेकर क्या करूंगा, ठीक है। फिर कर्ण पूछता है तेल ही मच्छिरो ददामी, मैं अपना सिर देता हूं, मैं अपना सिर देता हूं, ठीक है। तब कर्ण ये इंद्र बोलता है फिर अह्य अह्य, यानी कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ठीक है। फिर कर्ण बोलता है ना भेत्वम प्रसिद्ध भवन अन्यदपि सूर्यदम, यानी कि डरो नहीं आप प्रसन्न हो जाओ और भी सुने, यानी कि और भी सुने आप, ठीक है। अंगे सेवे जनितम मम दे रक्षा देवा सुरेशरपी ना वेदनम तो सरस्त्री देव्याम तथापि कवचम च कुंडलाभ्या प्रत्ययमया भवते रुचितम यदि स्यात्, यानी कि कर्ण ब्राह्मण वेशधारी, देखिए कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ, यानी कि मेरा जो जन्म हुआ है ये इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है, यह कवच देवता और असुरों के द्वारा भेद नहीं है, यानी कि देवता और असुर उसको भेद नहीं सकता है। फिर भी, ठीक है, फिर भी यदि आपको यही कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूं। अर्थात कर्ण अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए कवच कुंडल देने को तैयार हो गया, ठीक है, कवच कुंडल देने को क्या हो गया, वो तैयार हो गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उसके बाद फिर देखिए चलिए उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उसके बाद फिर कह रहा है शक्र श्रेयसम धधातु धधातु, प्रसन्नता पूर्वक दे दीजिए। चलिए जब आप इस बात को उठाए तो आप दे ही दीजिए, इंद्र ने कहा। अब देखिए कर्ण क्या कह रहा है, आत्मगतम, आत्मगतम मतलब वह मन ही मन कुछ बोल रहे हैं कर्ण, इस एवास्य काम, यानी कि यही इसकी इच्छा है, ठीक है, यही इसकी इच्छा है। किम ना खलवेन कपट पट्ट बुद्धि कृष्ण यास्योपया सोपि भवतु दिग्युक्त मनुशोषितम नास्ति संयम प्रकाशम गृहताम, यानी कि यही इसकी इच्छा है, निश्चय ही
कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की योजना है। यानी कि ये योजना किसकी है? श्री कृष्ण की योजना होगी। ठीक है, वह भी हो सकता है, मतलब कृष्ण भी हो सकता है ऐसा भेष में। धिक्कार है अनुचित विचार करना, ऐसा धिक्कार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा धिक्कार है अनुचित विचार करना। प्रकट रूप सुनाकर ले लीजिए इसको, आप प्रकट हो जाइए कि आप कौन हैं और इसको आप ले लीजिए। ठीक है, तब जो है शक्र कह रहा है ददातु, यानी कि अब जो है क्या कह रहा है ये, चलिए ये तो हो गया। हाँ ठीक, शल्य देखिए, अब यहाँ पे शल्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया, ददातु प्रकाशम ददातु। ठीक है, अब देखिए अब शल्य कह रहा है अंगराज नादात्यम। शल्य ने कहा हे अंगराज मत दीजिए, यानी कि ये कवच कुंड आप मत दीजिए। तब कर्ण बोल रहे हैं, कर्ण क्या बोल रहे हैं? शल्यराज अलमल्य वार्यतम पश्य। ठीक है, यानी कि कर्ण कह रहे हैं मत रोको, देखो क्या देख रहा है। देखिए, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात सुबुद्धम मूला निपतन्दिपात जलम जल स्थानगतम च शुष्यति हुतम च दतम च ततेव तिष्ठति तस्मात् गृह्यताम। यानी कि यहाँ कह रहा है समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतती है तैसे तैसे शिक्षा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। मजबूत जड़ों वाले वृक्ष गिर जाते हैं, जिसका जड़ बहुत मजबूत रहता है लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है? गिर जाता है। नदी तालाब के जल सूख जाते हैं, नदी और तालाब के जल भी क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति जो स्वा बोल के जो दिया जाता है आग में, ठीक है, दिया गया दान और दी हुई आहुति हमेशा स्थिर रहता है। यानी कि ये आपका हमेशा ये काम, दान वाला काम और आहुति देने का काम, ये हर हमेशा रहता है, ये हर जन्म में आपका काम देगा। ठीक है, अर्थात हवन करने तथा दान करने से जो प्राप्त होने वाला पुण्य हमेशा अमर रहता है, वो आपका कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे निकाल के वो उन्होंने क्या क्या कवच कुंड दे देता है। ठीक है, और बोलता है ग्रहण कीजिए। ठीक है, तो ये कहानी था जो इंद्र ने छल के साथ ब्राह्मण का रूप धारण किया कवच कुंडल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब तक कवच कुंडल उसके शरीर में रहता तब तक वो मरता नहीं और पांडव की जीत होती नहीं। ठीक है, इसलिए इंद्र ने अर्जुन की रक्षा के लिए, अब देखिए यहाँ पे अर्जुन का रक्षा इंद्र ने क्यों किया? क्योंकि इंद्र का पुत्र था अर्जुन। ठीक है, इसलिए उसने ऐसा रक्षा किया कि भाई हम कर्ण से उसका अगर ले लेंगे कवच तो युद्ध में पांडव विजय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा छल कपट ब्राह्मण का रूप धारण करके किया गया, जो शुक्र यानी कि इंद्र ने कर्ण के साथ किया। ठीक है, चलिए।